मैं बेसिकली झारखंड से बिलोंग करता हूँ। वाराणसी के धरती बाबा महाकाल की धरती पे पढ़ाई करने के लिए आया हुआ था और गलती से किसी इंसान से टकरा गया। उसने नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट मुझे समझा दिया। मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में आने का मेरा बिल्कुल भी 1% भी इरादा नहीं था, क्योंकि हमारी कैरियर अच्छे से सेट थी, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रहा था, अच्छी एजुकेशन हुई थी। और पढ़े लिखे लोगों का एक ईगो होता है, क्या मैं तो सेट हो गया, हाँ या ना। अच्छा, उसमें भी जो टॉपर होते हैं उनका और बड़ा ईगो होता है कि मैं तो टॉपर हूं, यस या नो। भले वो लास्ट में लाख रुपए की नौकरी करे, 50,000 की नौकरी करे, लेकिन ईगो नहीं छोड़ सकते। तो इस चीज का शिकार मैं भी हुआ करता था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब जिंदगी में आया और समझा, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे थ्रिल किया इस इंडस्ट्री में आने के बाद, वो था अपने साथ लोगों के करियर में बदलाव करना। क्योंकि बोलते हैं ना कि अपने और अपने परिवार के लिए तो रोटी का अरेंजमेंट कुत्ता भी कर जाता है, जानवर भी कर जाता है। इंसान तो वो है कुछ ऐसा काम करे कि उसके काम करने से लाखों लोग के घर में परिवार रोटियां खाए। और वही मौका मिला एसलीपीएस वेलनेस में काम करने का। 2016 जून का मौसम था। उस समय महागुरु महिपाल सर और गुरुजी शिव कुमार सर के माध्यम से वाराणसी के धरती पे इस कॉन्सेप्ट को देखने का मौका मिला। मेरे दोस्त, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। वही कंपनी, वही इंसान जो आज आप लोगों के बीच आप लोगों से मिलने आए हुए हैं, वही इंसान इस अमित दुबे को भी आज से 5 साल पहले मिले थे। देखा, समझ में आया, एक भरोसा किया और शुरुआत किया। मजे की बात बताऊं, आज हालात जैसे आपकी है वैसी हालात हमारी भी थी। कुछ अंतर है क्या? कुछ अंतर है? बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। जैसे आज आप लोग हैं ऐसे भीड़ के हिस्सा बने हुए, उस समय मैं भी था ऐसे भीड़ का हिस्सा बना हुआ था। कोई परिवर्तन नहीं, कोई अंतर नहीं था। जैसे आज आपके बीच में हमारे महागुरु जी आए हुए हैं, वैसे हमारे साथ हमसे भी मिलने गुरु जी आए हुए थे। इंसान सेम, प्लेटफॉर्म सेम। बस अंतर एक बात का था कि मैंने उस दिन ये प्रण ले लिया था कि सर आप जो बोलो, मैं आपकी फुटबॉल लेफ्ट मारना लेफ्ट चलूंगा, राइट मारना राइट चलूंगा, सीधा मारना सीधा चलूंगा, अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, मुझे तो सक्सेस चाहिए। और ताला लगाया, चाबी फेंक दिया और काम करता गया, काम करता गया। आज मार्केट में लोग आपको ताने देते होंगे, यहां हर कोई सफल नहीं होता, बोलते हैं आपको। लोग बोलते होंगे कि यार लोग जो आगे आए थे वो बहुत सफल हो गए, तेरा कुछ नहीं हो सकता, बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं इस कंपनी के अंदर आया था, उससे पहले 1 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क कंपनी का हो चुका था। यानी अमित दुबे का पोजीशन 1 लाख के बाद ही कहीं होना चाहिए था। तो बहुत बाद में आया, नहीं आया, यस या नो। लोग आपको बोलते थे, और खास करके उस समय हमारी उम्र बहुत छोटी थी। 24-25 साल के लड़के जब मार्केट में किसी को जाते हैं प्लान समझाने, तो लोग पीछे से ऐसे सलाह देते हैं, बेटा जितनी तेरी उम्र है उतनी तो हमने कंपनियां चेंज कर दी है। बोलते नहीं बोलते? जितना तू ये बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, उससे बड़ा तो अपने पास तजुर्बा है, यस या नो। तो बहुत लोग चाय कॉफी पिला के ऐसे पीछे से पुचकार के भेज दिया करते थे। आज आप में से बहुत सारे लोगों के साथ भी हो रहा होगा, तू पहले सफल हो जा फिर मैं देखूंगा, बोलते थे नहीं बोलते थे, यस या नो। आज आपको भी बोलते हैं, हमें भी बोलते थे। यानी जो सिचुएशन और कंडीशन मार्केट की 5 साल पहले थी, मेरे दोस्त यकीन मानो आज भी वही है। कोई अंतर है क्या? जब प्लेटफॉर्म सेम है, मार्केट की कंडीशन सेम है, सिचुएशन सेम है, तो याद रखना जो अचीवमेंट मेरी जिंदगी में आई है, आपकी जिंदगी में भी जरूर आएगा। बस एक काम आपको करना पड़ेगा, बस एक काम आपको करना पड़ेगा, वो काम जो हमने अपनी लाइफ में किया था। मेरे दोस्त, आज से 5.5 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी। लोगों के ताने सुने, लोगों की बातें सुनी, लेकिन इधर से सुना इधर से निकाल दिया। मुझे एक चीज भरोसा था कि मैंने जिस इंसान पे भरोसा किया वो इंसान पावरफुल है, वो इंसान दमदार है। और मैंने मेहनत किया, काम किया, काम किया। जहां लोग बोला करते थे कि बेटा 20,000 का चेक आ जाए फिर मेरे पास आ जाना, मैंने इस बिजनेस से 20,000 भी कमाया, 1 लाख रुपए भी कमाया महीने का।
इस बिजनेस से मैंने 5 लाख रुपए भी महीने का कमाया, इस बिजनेस से मैंने फिर 10 लाख रुपए भी महीने का कमाया, फिर 15 लाख रुपए महीने का कमाया, फिर 20 लाख रुपए महीने का कमाया। आज सिचुएशन ये है कि मैं काम करूं या नहीं करूं, कोई ऐसा महीना नहीं जाता जिस महीने अकाउंट में 25 से 30 लाख से कम की इनकम आती हो। अब जो लोग अभी बोलते, उस समय बोला करते थे कि तू कमा लेना तो मेरे पास आ जाना, उन बेवकूफों को क्या पता था कि कमाने के बाद कौन जाएगा उनके पास, फिर तो उन्हें हमारे पास आने के लिए टिकट लेके आना पड़ेगा। यस या नो? यस या नो? तो मेरे दोस्त, कुछ डिफरेंस नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। ये इंडस्ट्री बोलती है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए, आप कितने अच्छे वक्ता हैं, कुछ क्वालिफिकेशन ऐसा भी नहीं चाहिए, आप कितने होशियार हैं। इस इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग कराते समय पूछा जाता है क्या? चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। आप कितने दिमागदार हैं पूछा जाता है क्या? नहीं पूछा जाता है। इस इंडस्ट्री का केवल एक ही क्वेश्चन है, क्या आपके सपने हैं? हाँ जी, सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दिया? अरे कम से कम अपने आप से झूठ मत बोलो। क्या आपके सपने हैं? क्या आपके सपने हैं? उन सपनों को मुट्ठी में बांध के दिल में दबा लो। एक दिन ऐसा आएगा जब स्टेज से तुम सब बात करोगे और अचीवमेंट आपकी झोलियों में भर जाएगा। ये ताकत है इस इंडस्ट्री की। उन सपनों के केवल मरने मत देना मेरे दोस्त। इस इंडस्ट्री के अंदर आपकी अचीवमेंट और आपके अनसक्सेसफुल होने के बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा है ना, वो 2 लोग हैं। पहले आप और दूसरा आपका परिवार। बड़े मजे की बात है, दोनों हमारे अपने हैं। एक तो हम खुद हैं और दूसरे हमारा परिवार, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, साथ दिया। और ये अजीब सी चीज लगती है सुनने के बाद कि ये दोनों सबसे बड़े बाधक क्यों हैं? यही होते हैं सबसे बड़े बाधक। सबसे बड़े बाधक हम इसलिए हैं क्योंकि हम दुनिया में हर किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते। खुद के ऊपर हम विश्वास नहीं करते। आपको जाना है वाराणसी, बस स्टैंड जाते हो, टिकट लेके 3 नंबर सीट पे बैठ जाते हो, बनारस पहुंच जाते हो। यस या नो? क्या कभी ने किसी ने जाके चेक किया कि ड्राइवर आज पी के तो नहीं आया कि ब्रिज से खुद भी उल्टूंगा और दूसरे को भी ले डूबूंगा? विश्वास करते हो ना? दूसरे पे हम विश्वास करते हैं। हम किसी होटल के अंदर जाते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, हाँ जी ऑर्डर करना चिकन बिरयानी, वेटर ला के चिकन बिरयानी देता है, खा के हम निकल जाते हैं। पता चला बाहर निकलने के बाद कुत्ता गायब है। क्या किसी ने चेक किया? किसी ने चेक किया? विश्वास करते हैं ना? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब कोई इंसान बोलता है कि बेटा तू टिके रहना, 100% तू डायमंड बनेगा, तू करोड़पति बनेगा, तो हमारा खुद का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। हमें लगता है यार मजाक कर रहे हो। हुए सबसे बड़े दुश्मन। इस इंडस्ट्री में अगर आपको असफल कोई कर सकता है तो वो है आप और आपका विश्वास। और इस इंडस्ट्री में अगर आपको अचीवमेंट कोई दिला सकता है तो वो है आप और आपका विश्वास। एक अटल विश्वास आपको पैदा करना पड़ेगा। जितने भी निगेटिव थॉट्स हैं उस सारे थॉट्स को साइड में रख के एक अटल विश्वास पैदा करना पड़ेगा और उस सोच को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। और तब तक उस सोच को जिंदा रखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, जब तक आप इस इंडस्ट्री में सफल ना हो जाए, इस इंडस्ट्री में आप सक्सेसफुल ना हो जाए। क्या ऐसा विश्वास कर सकते हो? कर सकते हो? जब आपका विश्वास होगा दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे, सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों की बात सुन के पीछे हट जाते हैं। लोगों की बात सुन के हम काम करना छोड़ देते हैं। लोगों की बात सुन के हम अपने कॉन्फिडेंस को डाउन कर जाते हैं। किसी शहर में 3 लोग जा रहे थे, एक गधा, एक बूढ़ा और एक उसका पोता। पैदल जा रहे थे। जब लोगों ने देखा हंसना शुरू कर दिया, है, देखो कितने बेवकूफ हैं दोनों, गधा है फिर भी पैदल जा रहे हैं। बूढ़े ने सोचा यार बात तो सही है, उसने पोते को ऊपर बैठा दिया, खुद गधा के साथ ले चला। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर लोग मिले, लोग हंसना शुरू किए बच्चे के ऊपर, कितना बेवकूफ लड़का है, खुद नौजवान है और बूढ़े बेचारे को
पैदल चला रहा है। लोग हंसे, उसने बोला यार बात तो इनकी सही है। इस बार बुढ़े को चढ़ा दिया, खुद पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद बुढ़ों का एक ग्रुप था, उन लोगों ने देखा, फिर से हंस गए बच्चे के ऊपर, कितना बेवकूफ इंसान है। बूढ़ा दादा पैदल चल रहा है, खुद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। लोगों ने बोला यार इसकी बात भी सही है, ऐसा करते दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ लोग और मिले, उन्होंने बोला कितने दोनों बेवकूफ हैं, बेचारे घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, दोनों के दोनों चढ़े हुए हैं, इनको दया नहीं आती है घोड़े के ऊपर। अब उन लोगों ने क्या किया, घोड़ा को पटक दिया, दोनों तरफ बांध के रस्सी बीच में डंडा घुसेड़ लिया, दोनों टांग के चलना शुरू कर दिया। ऐसे होते हैं लोग, ऐसे होते हैं लोग। और जो लोगों का सुनता है वो दुनिया में कहीं का नहीं होता है। तो बोलने तो जो बोल रहा है। लोग बोलते क्या होंगे, लोग बोलते होंगे तेरी औकात क्या है। बोलना बेटा 3 साल रुक जा, उसके बाद मैं नहीं, ये कारवा बताएगी मेरी औकात क्या है। लोग बोलेंगे तू सफल नहीं हो सकता, कुछ मत सुनना। बोलना रुक जा बेटा, 3 साल रुक जा, उसके बाद मैं नहीं, यहां बैठे लोगों का जलवा बताएगा कि मैं सफल हो सकता या नहीं हो सकता। क्या ऐसा कर सकते हो? क्या ऐसा कर सकते हो? क्या ऐसा कर सकते हो? अब लोगों को तो जवाब दे लोगे, लेकिन मैंने बताया उससे बड़े दुश्मन कौन? अपने घर वाले। अपने घर वाले। आज तक यहां बैठे किसी इंसान का बापू ने तुझसे नहीं बोला होगा कि बेटा तू अमीर बनेगा, बेटा तू मालिक बनेगा। हर किसी ने पैदा होते ही जब बच्चा बाहर निकला कौन है तो बोला मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, नौकर का ठप्पा मार दिया। हुआ नहीं? ऐसा ही हुआ। जब थोड़े बड़े हुए तो ऊपर से और डंडा लगाया गया, बेटा पढ़ पढ़ पढ़। पूछा पापा क्यों? नहीं पढ़ेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकर का ठप्पा लग गया। यस या नो? अब आप सोचो, उनके माँ बाप ने भी उनके ऊपर ठप्पा क्या मारा है? नौकरी करने का, नौकर बनने का ठप्पा लगाया है। अब आप ज्वाइन हो जाते हैं इस बिजनेस में। यहाँ राज चौधरी सर बोलते हैं फॉर्च्यूनर आ गई, चीर देंगे, फाड़ देंगे। अब हमें भी लगता है भैया हम तो बन गए मालिक, ये बात गार्जियन कैसे एक्सेप्ट करेंगे? वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? यहां से जाने के बाद जब आप उनसे बोलोगे पापा मैं करोड़पति बनूंगा, तो मुंह सूंघेंगे, पापा क्या लेके आया है? सुबह तो ठीक ठाक गया था। यस या नो? यस या नो? हंसने की बात नहीं है, यही चैलेंज है इस बिजनेस का। यही चैलेंज है बिजनेस का। अपने लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, अपने लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। और मैं बताऊं, जब विरोधी पक्ष अपने होना तो इंसान मजबूर हो जाता है, और बहुत सारे लोग यहीं टूट जाते हैं। आप भी टूटोगे, आप भी परेशान हो जाओगे, और आप भी लास्ट में बोलोगे यार कर रहा था परिवार के लिए, जब परिवार ही खुश नहीं तो छोड़ बिजनेस, जैसी जिंदगी चल रही है वैसे ही चलने दे। और बहुत सारे लोग बिजनेस से आउट हो जाते हैं, जिंदगी वहीं रह जाती है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर 3 साल अगर आपने अपने को झेल लिया, अपने के विरोधों को झेल लिया, तो एक दिन आएगा, एक समय आएगा कि आपके माँ बाप और आपकी बीवी भी स्टेज पर चढ़ के बोलेगी कि मुझे अपने हस्बैंड पे, मुझे अपने बच्चों पे गर्व है। ऐसा दिन दिखवाना चाहते हो? ऐसा दिन देखना चाहते हो? चाहते हो आपकी लाइफ भी ऐसी आए? उसका एक ही उपाय है, दिमाग का ताला लॉक चाबी फेंक दो, खोलना ही नहीं, उसको खोलना ही नहीं। इस बिजनेस में बुद्धिमान लोग बहुत ज्यादा सफल नहीं होते मेरे दोस्त। सफल तो वो लोग होते हैं जो लोग ताला लॉक करके अपलाइन की बात मानते हैं। आप मान सकते हो? आप लोग मान सकते हो? बुद्धिमान लोग कभी सफल नहीं होते। 2 भाई थे, दोनों को बापू ने एक एक भैंस दिया। एक भाई थोड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा बुद्धिमान था, वो रिसर्च करना शुरू कर दिया कि हाँ जी, काली भैंस हरा चारा खा के व्हाइट दूध देती कैसे है। कंफ्यूजन आ गया उसके दिमाग में। वो जाके पढ़ाई करना शुरू किया, यूनिवर्सिटी में गया, पीएचडी किया, रिसर्च कर डाले, पूरी जिंदगी निकल गई। लास्ट में लकवा मार दिया, हाथ टेढ़ा करके बोल रहा है कि काली भैंस हरा चारा खा के व्हाइट दूध देती कैसे है। और दूसरा भाई बोला भाड़ में जाए,
अरे भैंस व्हाइट खाए चाहे हरा खाए, उससे क्या मतलब, दूध बेचो और पैसा कमाओ। और दूसरे ने दूध बेचा और दबा के पैसा कमाया, करोड़पति बन गया, खानदान का इतिहास लिख दिया। तो यहां भी मेरे दोस्त दिमाग लगाने वाले लोग सफल, यहां तो जिन्होंने दिमाग नहीं लगाया वो सफल होते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया है, प्रोडक्ट इतने बढ़िया है, हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है। आपको दिमाग लगाने की जरूरत, दिमाग तो तब लगाना था जब पढ़ने गए थे, वहां तो मूवी देखने के लिए पीछे से हम निकल जाया करते थे, यस या नो। तो जहां दिमाग लगाना था वहां लगाया नहीं, लेकिन यहां आने के बाद दिमाग लगाते। ओ राज चौधरी सर पैसा कमाए पहले आए थे, हमारा तो काम नहीं होगा। तो ऐसे दिमाग लगाने वालों समझ लो कि तेरे पीछे कॉशन अलर्ट वाला सिग्नल बजना शुरू हो गया है। दिमाग लगाओगे? लगाओगे? कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। मार्केट में लोग पड़े हुए हैं, आयुर्वेद की जानकारी पूरी पब्लिक को देना है, आयुर्वेद के बारे में जानकारी घर घर में लोगों को बताना है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों को एसलीपीएस की बेस्ट प्रोडक्ट देनी है। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? बस कुछ नहीं करना है, यहां से निकल जाने का, जो मिले उसको हेलो हाय बोलना है, इनवाइट करना है और लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना है। इस दुनिया के अंदर जिसके साथ लोग, उसके पास उतना बड़ा पैसा, जिसके पीछे लोग, उसके पास इतना बड़ा पैसा। आज जो जितने बच्चे आप देख रहे हो, कभी रोड पे खड़ा होके, कभी जमीन में लेट के वो टिकटॉक वाली वीडियो बनाते हैं। मकसद क्या है भैया? लाइक और फॉलोवर बढ़ा दो। हाँ जी, फटाफट लाइक कर देना जी, छेती छेती कर देना जी, यस या नो। तो पहले हम नेटवर्कर जब किसी को बोलते थे तो लोगों को लगता था कि ये पता नहीं क्यों जोड़ने की बात, आज तो पूरी दुनिया जोड़ने में लगा हुआ है, यस या नो। क्योंकि पैसे लोगों से कमाए जा सकते हैं। अब फर्क इस बात से पड़ता है कि रोड पे खड़े होकर डांस करके वीडियो बना के जोड़ के पैसे कमाओ, या रोड पे जाके लोगों से मिलके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देके फूल माला पहन के इज्जत मान सम्मान के साथ पैसा कमाओ। ये फैसला आपको करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, यही काम किया। मार्केट में जाते थे, लोगों से मिलते थे, किसी ने हाँ बोला, किसी ने ना बोला। जब लोगों ने हाँ बोला तो वेलकम, और ना बोला तो भीड़ कम, साइड हट जाए। लोगों की कमी थोड़ी है। इस दुनिया के अंदर 100% लोग एप्पल का मोबाइल यूज करते हैं क्या? सैमसंग का, वीवो का, ओप्पो का। तो मेरे दोस्त जब 100% लोग इन बड़ी बड़ी ब्रांड का मोबाइल यूज करते, तो 100% लोग एसलीपीएस का भी माल नहीं खाएंगे, कंफर्म है। अपने को तो 10,000 वो बंदे चाहिए जो अपना माल खाए, यस या नो। तो आया तो वेस्ट नहीं तो, आया तो वेस्ट नहीं तो, आया तो वेस्ट नहीं तो, चलते रहो चलते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि तू खड़ा होगा और तेरे पीछे पूरी दुनिया खड़ी होगी। ऐसा ही हुआ मेरे दोस्त। आज 5.5 साल के अंदर जहां वाराणसी की धरती पे मैं और गुरुदेव एक साथ मिलकर डिसीजन बना के यहाँ पे बिजनेस की शुरुआत की था। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 7.5 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क खड़ा हो चुका है। ये ताकत है एसलीपीएस की। तो अगर हमारे साथ ये चीज हुआ है, माय डियर फ्रेंड, आपके साथ भी होगा। लोग बोलते थे कि तू कमा लेना लाखों रुपए, फिर मेरे पास आना। मेरे जो फ्रेंड थे बोलते थे मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, लाख रुपए महीना कमाऊंगा। मेरे दोस्त आज 5 साल के अंदर इस बिजनेस से 9 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। ये पावर है इस बिजनेस की। 9 करोड़ कम होता है क्या? थोड़ी ताली अच्छी बजा दो। अब वो नहीं बता रहे ना, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा। और मैंने बोला अगर समझ में आए तो बहुत बढ़िया, और ना समझ में आए तो उससे ज्यादा बढ़िया। क्योंकि समझने का धंधा ही नहीं, ये धंधा तो करने का है, यस या नो। तो समझ में आए तो बढ़िया, और ना समझ में आए तो उससे भी ज्यादा बढ़िया। बिना समझे दिमाग लॉक और चाबी बाहर फेंक देने का, और लोगों से मिलने का, हाथ मिलाने का। हेलो सर, माई सेल्फ अमित दुबे, मेरे पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्या आप लेना चाहते हो? बोला यस तो वेलकम, बोला नो तो वेलकम। कर सकते हो, कर सकते हो। मेरे दोस्त, इस दुनिया में हर एक
सक्सेस की कीमत चुकानी पड़ती है। आप सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन आपने कीमत क्या चुकाया, ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। और यहाँ जो सबसे बड़ी कीमत है वो है लोग की रिजेक्शन सुनने की कीमत। क्या आप चुका सकते हो? कितने लोग? कितने लोग? सारे लोग रेडी हो? क्योंकि आज गोरखपुर के अंदर 1500 लोगों का प्रोग्राम हुआ है। अगर आप लोगों ने साथ दिया, ये दावा है कि गोरखपुर का सबसे बड़ा स्टेडियम भरेगा। 15,000 लोगों का प्रोग्राम अगली बार हम लोग करेंगे। दिन में एक ही बात रखना, डायमंड बनना है, उससे पहले मरने का सवाल। कोई मर भी जाए ना, ऊपर एवराज से लड़ के वापस आ जाना कि पहले डायमंड बनने दे, उसके बाद चलेंगे। कर सकते हो। एक जज्बा और जुनून अपने अंदर बैठा लो, खड़े होके जज्बा और जुनून अपने अंदर बैठा लो और बता दो, गोरखपुर के अंदर एक कोहराम मचा दो कि यहाँ से निकला वो हर एक शख्स डायमंड बन के यहाँ से निकलेगा। Are you diamond? Are you diamond?